आज मैं इस मोटर को वाइंडिंग कर रहा हूँ और इसमें बार बार जलने का कारण मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि इसका जो गेज था वो आउट था, जिसके कारण ये मोटर बार बार जल रही थी। तो अब मैं कंपनी का डेटा इसमें डालने वाला हूँ, जो कंपनी से वाइंडिंग होकर आता है मोटर, तब उसमें जो वायर का गेज होता है, टर्न होते हैं, वही मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो इसका जो टर्न है वो आपको वीडियो में एंड में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं कोयल किस तरह से डालता हूँ ताकि मोटर में कोई शिकायत ना आए। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से मैं कोयल को डालता हूँ। मोटर में कोयल डालने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो लीड वायर हम निकालेंगे यानी मेन कनेक्शन जो निकालेंगे हमको किस साइड में रखना है, यह हमको पहले डिसाइड करना है। तो दोस्तों मैं इस मोटर में कनेक्शन है मैं इस तरफ रखूंगा, ये मैंने फर्स्ट का सिरा रख दिया है और इस साइड से ही वायर बाहर की ओर मेन वायर बाहर की ओर निकल जाएंगे, क्योंकि परली तरफ जगह नहीं है। तो पहले हमको ध्यान में रखना है कि कोयल डालने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको कनेक्शन किस साइड में रखना है। मान लीजिए परली तरफ रख दे और उसमें लीड वायर बाहर निकालने की जगह नहीं हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो पहले हमको ध्यान रखना है, कोयल डालने से पहले हमको कनेक्शन बाहर की ओर लेना है, वो जगह हमको देखनी है। तो मैं इस साइड में रखने वाला हूँ, तो इस साइड में ये जगह है बाहर की ओर जाने का। तो अब बात करते हैं दोस्तों, मैंने एक साइड में कोयल है वो डाल दिया है और अब आपको बताने वाला हूँ कि हम जो फर्स्ट कोयल डालते हैं उसमें हमको बड़ा पेपर लगाना चाहिए, क्योंकि बड़ा पेपर नहीं लगाएंगे तो छोटा लगाएंगे तो स्टार्टिंग डालेंगे ना वो आपस में शॉर्ट होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले हमको ये बात ध्यान रखना है कि हम जो कोयल डालें तो उस पर हमको थोड़ा बड़ा पेपर लगा देना है। तो आप देख सकते हो मैंने कोयल पर बड़ा पेपर लगा दिया है। फिर हम इस पर दबाकर स्टार्टिंग डालेंगे। तो हमको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम कोयल डालें फर्स्ट उस पर बड़ा पेपर लगाना है। तो मैं इस साइड भी डाल लेता हूँ। अब आपको बताने वाला हूँ कि मैं किस तरह से कोयल डालता हूँ। देखिए हमको क्या करना है, 1 से 4 में डालना है, तो हमको इस तरह से डालते रहना है। अगर आप नए वाइंडर हो तो आप थोड़े थोड़े वायर अंदर डाल सकते हो, थोड़ा थोड़ा वायर लेकर इस तरह से, ताकि वायर छिले भी ना और आसानी से डल भी जाए। इस तरह से आप डाल लीजिए कोयल, आसानी से वायर है वो डल जाएगा। ये देखिए मैंने कोयल है वो आसानी से डाल दिया है। और कोयल का नाप भी हमको अच्छे से करना है कि कई बार ऐसा होता है कि लंबी कोयल बन जाए तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, वायर भी ज़्यादा लगेगा और मोटर है वो गर्म भी होगी। तो मैं इस साइड में भी बड़े वाला पेपर लगाने वाला हूँ। तो देखिए मैंने बड़ा पेपर इस पर लगा दिया है। अब इस पर हम जो स्टार्टिंग डालेंगे वो इससे टच नहीं होगा। तो अब चलो मैं अब क्या करता हूँ, इसको हल्का सा चोट मारकर सेट कर लेता हूँ। तो हमको इस तरह का हथौड़ी होना चाहिए प्लास्टिक वाली, इससे हम हल्का हल्का इसे दबा देंगे ताकि ऊपर वाली जो कोयल आए वो आसानी से डल जाए। तो इस साइड में भी दबा देता हूँ। अब कोयल मैंने दबा दिया है ताकि हम स्टार्टिंग डालें तो हमको कोई दिक्कत ना हो। तो हम उठाते हैं दूसरी कोयल और दूसरी कोयल हमको इस तरह से डालना है। इस तरह से कोयल को पकड़ना है और इस तरह से लगा देना है। इसी में भी हमको थोड़े थोड़े वायर डाल देना है। इसी कोयल पर भी हमको बड़ा पेपर लगाना है, क्योंकि इस पर भी स्टार्टिंग आएगा। तो दोस्तों स्टार्टिंग में हमको कितने नंबर वायर लगाना है और रनिंग में कितने नंबर लगाना है तो वो भी बताऊंगा आपको मैं। तो इस पर भी मैं बड़े वाला पेपर लगा लेता हूँ। तो इस पर मैं बड़ा पेपर डाल देता हूँ और अब हम ये इस तरह ही इस साइड में कोयल को डाल देता हूँ। वायर पर वायर ना चढ़े तो सही रहेगा, क्योंकि कोयल है वो जल्दी डल जाएगा। और कोयल बनाते समय भी हमको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आगे पीछे वायर को करते रहना चाहिए ताकि वायर पर वायर ना चढ़े और हम कोयल को आसानी से डाल सकें मोटर के अंदर। तो इस तरह से आप कोयल को डाल लोगे। तो मैंने कोयल है वो डाल लिया है पूरा। एक बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए हमें कि वायर छिलना नहीं चाहिए। अगर वायर छिल जाएगा तो मोटर है वो शॉर्ट हो जाएगा। तो ये बात हमको ध्यान रखना है। तो इस पर भी हमको
पेपर बड़ा ही लगाना है। तो देखिए मैंने ये दूसरा कॉइल है वो डाल दिया, इसको भी मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं पूरा सेट डालकर आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैंने इस मोटर की पूरी वाइंडिंग कर दिया है और अब आपको मैं इसका डेटा भी बताऊंगा। पहले आपको मैं वाइंडिंग दिखा देता हूँ। देखिए मैंने किस तरह से इसे वाइंडिंग किया है। पूरे पेपर मैंने दबा दिए हैं। पेपर भी दबाना जरूरी है क्योंकि रोटर के पेपर है वो टच नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से आपको मोटर पहले मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने मोटर को पूरा वाइंडिंग कर दिया है और अब हम बात करने वाले हैं इसका डेटा की। तो दोस्तों इस मोटर का 2 वायर के गेज का डेटा बताऊंगा आपको मैं, जो कम वोल्टेज पर और ज़्यादा वोल्टेज पर काम करेगा। तो कम वोल्टेज पर कौन सा डेटा काम करेगा और ज़्यादा वोल्टेज पर कौन सा डेटा काम करेगा इस मोटर के अंदर, तो वही आपको मैं बताने वाला हूँ। इस मोटर का मेरे पास 2 वायर गेज का डेटा है, एक है 18.5 नंबर, एक है 19 नंबर। तो पहले हम बात करते हैं 18.5 नंबर की। तो यहाँ पर मैंने 415 और 220 क्या लिखा है, ये है वोल्ट। अगर हम 415 पे चलाएंगे तो हमको मोटर का जो कनेक्शन है वो सीरीज में करना पड़ेगा। अगर हम 220 में चलाएंगे तो हमको पैनल में कनेक्शन करना पड़ेगा, यानी आमने सामने हमको करना पड़ेगा। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि हमको कितने वोल्टेज पर हमको इसे चलाना है। अगर हम 220 का कनेक्शन करके हम 415 में चलाएंगे तो मोटर है वो जल जाएगी, बल्कि 415 का कनेक्शन करके हम 220 में चलाएंगे मोटर जलेगी नहीं बल्कि लोड कम लेगा। तो ये तो बात हुई कनेक्शन की। अब बात करते हैं रनिंग में हमको कौन सा वायर डालना है। 18.5 नंबर डालना है और पिच है 1 से 4 में 28, 1 से 6 में 38, 1 से 8 में 55 और 1 से 10 में 27 टर्न हमको रनिंग में डालने हैं, जो 18.5 नंबर वायर गेज होना चाहिए। अब बात करते हैं स्टार्टिंग की। स्टार्टिंग में हमको 22 नंबर वायर गेज लेना है और स्टार्टिंग की वाइंडिंग है 1 से 5 में 20 टर्न, 1 से 7 में 30 टर्न, 1 से 9 में 40 टर्न। ये हमको टर्न लगाने हैं स्टार्टिंग की। और स्टार्टिंग में 3 के सेट बनेंगे और रनिंग में बनेंगे 4 के सेट। तो ये डेटा जहाँ पर वोल्टेज कम आ रहे हैं तो वहाँ पर आप आसानी से यूज कर सकते हैं इसे। इस डेटा से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मोटर के अंदर। अगर वहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज आ रहे हैं तो आप ये 19 नंबर वाला जो डेटा है ये यूज कर सकते हैं। तो 19 का भी बता देता हूँ आपको। 19 नंबर का वायर का गेज है और रनिंग में 1 से 4 35 टर्न लगाने, 1 से 6 में 45 टर्न लगाने, 1 से 8 में 55 टर्न लगाने और 1 से 10 में 28 टर्न लगाने रनिंग के अंदर। और 23 नंबर वायर स्टार्टिंग में लगाएंगे और 1 से 5 में हमको 32 टर्न लगाने, 1 से 7 में 42 टर्न लगाने, 1 से 9 में हमको 55 टर्न लगाने। ये स्टार्टिंग में आप लगा सकते हो जहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज आ रहे हो। और ये 415 और 230 वोल्ट मैंने इसलिए लिखा है कि जहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हो तो सीरीज में हम कनेक्शन करेंगे तो 415 में चला लेंगे और पैनल में कनेक्शन करेंगे तो 230 में हम चला लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जो डेटा है पसंद आया होगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, कुछ भाइयों को प्रॉब्लम ये आती है कि जो क्लच है यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच है उनको सेट करने में उनको काफ़ी दिक्कत होती है। तो मैं एक आसान तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आप आसानी से सेंट्रीफ्यूगल स्विच को सेट कर पाओगे, तो वो बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार।